नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, जिसमें मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रोवाइड करता हूं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, जो आप फॉलो नहीं करोगे तो वो लेवल्स आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो उन्हीं रूल्स को मैं आप लोगों को वीडियो के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमने पावर ऑफ लेवल्स के साथ ट्रेड करना है तो उसमें हमारे को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। पावर ऑफ लेवल्स टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी उन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो मैं नहीं बोल सकता कि शेयर मार्केट में, देखो ऐसा होता है कि मार्केट में प्रॉफिट लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि जिससे जो है हम मार्केट से प्रॉफिट ना ले सकें। लेकिन क्या होता है कि हम लोग थोड़ा ग्रीडी हो जाते हैं। ग्रीडी होने की वजह से जो है हमारे को क्या होता है कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भूल जाते हैं, जिसके कारण हमारे को लॉस होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कभी भी आप उस प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा करके देखिए। जितना भी जिस बंदे का लॉस हुआ होगा, आपको मैं आज बोल रहा हूँ कि कितना भी लॉस हुआ होगा, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो आपको कम से कम 1 साल के अंदर ही पूरा वापस कर देती है। लेकिन क्या है, आपको एक अपने रूल्स के ऊपर बने रहना पड़ेगा और अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करना पड़ेगा, कंपाउंडेड करना पड़ेगा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो वैसे आपको जो है क्या बोलते हैं ट्रेडिंग में जो है, जैसे आपको प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आने के बाद उस कैपिटल में से कुछ निकालो, कुछ आप वहाँ पे रखो और अपनी क्वांटिटी बढ़ाते चलो, जिसके कारण जो है धीरे धीरे करके जो है आप 1 ईयर में जो है आपका, मैं बोलता हूँ जितना भी जिसका लॉस हुआ होगा ना, तो वो लगभग कवर हो जाता है। कोशिश आप लोगों के हाथ में होती है, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ठीक है, तो मैं आपको कुछ अपने ट्रेडिंग रूल्स बताने की कोशिश करूंगा, जो क्या कहते हैं मेरे लेवल्स के साथ करना ज़रूरी माने लगते हैं मुझे, तो इसलिए मैं आप लोगों को सोचता हूं कि वो चीज़ आपको बतानी चाहिए, ठीक है। जिसके पास 2 लाख की कैपिटल है, ठीक है, जिसके पास 2 लाख की कैपिटल है, वो सिर्फ 1 लॉट बैंक निफ्टी में ही काम करेगा, ठीक है। पहला रूल क्या है, आपको सिर्फ 1 लॉट बैंक निफ्टी में ही काम करना है, ना कि निफ्टी में। और जब आपका ट्रेड बन जाएगा तो बनने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको क्वांटिटी, मान लो 25 ले रखी है, तो आपने एसएल जो है 50 क्वांटिटी का लगाना है, जो लेवल्स के अनुसार बताया हुआ होगा। आपको उस चीज़ में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। सबसे पहले ट्रेड बना, पहली बात तो 2 लाख कैपिटल है, तो आपने सिर्फ 1 लॉट में ट्रेड लिया। दूसरी बात यह है कि आपको क्वांटिटी डबल, मतलब 25 लिए हुए हैं तो 50 का एसएल लगाना है सबसे पहले। 50 का एसएल लगाने से आपको फ़ायदा क्या होता है, हम लोगों का क्या होता है, जैसे हमारे को मान लो 25 पॉइंट या 50 पॉइंट का लॉस होता है ना, तो हमारी दोबारा हिम्मत नहीं होती कभी ट्रेड लेने की। तो मेरा मतलब इसमें यह है कि क्या बोलते मार्केट में जब हमारे को क्या बोलते, मेरे लेवल से ये बोलते हैं कि वहाँ से जब ट्रेड निकल गया ना, तो मेरा एसएल लगा है, तो वहाँ से फिर एक बार जो है ऊपर वाला टारगेट देगा ही देगा, क्योंकि मेरा वहाँ पे मान लो सेल बना था, तो सेल बना था, तो वहाँ से जब मेरा एसएल लगा है तो वहाँ से मेरा बाय बन चुका है, समझ लीजिए। तो इसलिए बोलता हूँ कि आपको डबल क्वांटिटी में एसएल लगाइए, जिससे क्या होता है कि क्या बोलते हैं हम लोगों को क्या होता है, कई बार जो है हम यदि डबल एसएल नहीं लगाएंगे तो हमारे को क्या होता है, हम जो है खरीद ही नहीं पाते, क्योंकि उसके बाद वो एकदम ऊपर भागता चला जाता है, फिर हम जो है लॉस में लेंगे या बहुत ऊपर ले लेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम डबल एसएल लगा देंगे, जहाँ पे है वहीं पे हम उसको बाय कर लेंगे या सेल कर लेंगे। और तीसरा रूल ये है कि जब आपका टारगेट नज़दीक आने वाला है, मान लो कि कोई चीज़ आपने 32,000 रुपीज़ पे बेची हुई है और 31,800 का टारगेट आने वाला है, मतलब 31,800 30-50 के पास घूम रहा है, तो आपका काम क्या है, उस टाइम पे आपको अपना एसएल जो है सिंगल क्वांटिटी में कर देना है। जो आपने 50 क्वांटिटी में एसएल रखा होता है उसको 25 में कर दीजिए, और उसके साथ आप जो है अपना जो है एक और ऑर्डर लगा दीजिए, जिसमें आप टारगेट भी लगा दीजिए 31,800 का जैसे। तो उसमें क्या हो गया कि आपका जैसे एसएल वो टारगेट हिट हो जाएगा, तो आपका जो है पोजीशन निकल जाएगी। निकलने के बाद आप जो है क्या बोलते हैं अपना जो है पोजीशन, जो एसएल है उसको बाद में आप चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं उस ऑर्डर को, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद यदि मैं आपको पहले बोलता हूँ कि मेरा क्या होता है कि जब 300 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल है, तो आप एक मंथली ऑप्शन
ज़रूर लेंगे साथ में। मंथली ऑप्शन कौन सा लेंगे? जो 300 पॉइंट के एसएल के पास, मतलब मान लो 32,000 का हमने बाय किया हुआ है तो 31,700 का हमारा एसएल है, तो लगभग हम 31,700 की पुट बाय करेंगे। तो उससे क्या होगा कि क्या बोलते, मान लो हमारा एसएल हिट हो जाता है तो हमारे को जो है कम से कम लॉस कम हो, और यदि टारगेट आ जाता है तो हमारे को टारगेट भी 5,000 प्लस ही होगा, और हो सकता है और एक स्पीड में चला जाएगा तो उसमें जो है हमारे को मतलब सिंगल साइड चलेगा तो हमारा टारगेट 3 तक, टारगेट 4 तक भी आ जाता है। तो मतलब उसमें क्या होगा कि हमारे जो हैं बड़े प्रॉफिट होने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन नीचे आएगा तो हमारे को लॉस एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। ठीक है। फिफ्थ रूल ये है कि जब मेरा 300 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं है तो आप ऑप्शन नहीं लेंगे। ठीक है। उसमें ऑप्शन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ऑप्शन लेकर के फिर आपका जो है प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड हो जाता है, फिर वो 5,000 नहीं होगा, फिर आपका 3,000 3,500 इतना ही होगा। लेने के लिए ले सकते हैं, लेकिन क्या है उसका लॉस प्रॉफिट जो है मतलब एक नॉर्मल मतलब 3,000 3,500 के पास ही होगा डेली में। ठीक है। सिक्स्थ रूल यह है कि पहला मंथ जो होगा हम उसमें जो है मैक्सिमम हमारा एम होगा कि हम टारगेट 1 पे ही निकल जाएंगे। ठीक है। सिक्स्थ रूल में क्या होगा कि जब हमारा टारगेट 1 आ जाएगा तो हम उस पर आउट हो जाएंगे फर्स्ट मंथ जब हम ट्रेड करेंगे। जैसे मई में स्टार्ट किया हुआ है तो मई पूरा का पूरा हम जो है टारगेट 1 पे ही आउट होते रहेंगे। ठीक है। सेकेंड मंथ से जो है हम टारगेट 2 के लिए वेट करेंगे, लेकिन क्या होता है उसमें क्या होगा कि जैसे आपने 2 लाख रुपए की कैपिटल डाली हुई है तो लगभग आपको जो है 70 80 85 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो चुका होता है। तो हम फिर क्या होता है सेकंड मंथ से क्या करना शुरू कर देते हैं, हम 2 लॉट में ट्रेड करते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि हम एक जो है टारगेट 1 पे निकल जाते हैं, दूसरा हम टारगेट 2 पे निकलते हैं। ठीक है। और यदि मान लो मेरा एसएल हिट हो गया, एसएल हिट होने के बाद जो है यदि हमारे को हमारे स्क्रीन के ऊपर 5500 M2M प्रॉफिट दिखाई देता है तो आप कोशिश करिए वहाँ पे आप निकल जाइए। मतलब उसमें आपके 5,000 रुपीज़ नगद हो गए ब्रोकरेज निकालने के बाद। तो 5500 जैसे आपको दिखाई देगा आप वहाँ से निकल जाएंगे। आपने वेट नहीं करना है फिर कौन सा टारगेट आना है कौन सा नहीं, आपको मतलब नहीं है उससे। आपके अकाउंट में मतलब एक लॉट में आपने ट्रेड किया हुआ है, 5,000 रुपीज़ जैसे आ गए दिखाई दे रहे हैं आपको तो आप जो है उसमें आउट हो जाएंगे। ठीक है। एट्थ रूल ये है कि हम कई बार क्या होता है कि हमारे 2 टाइम एसएल लग जाते हैं सिंगल डे में। ठीक है। तो जब हमारे 2 टाइम एसएल लग जाते हैं तो हमने जो फर्स्ट टाइम के टाइम जो हमने एक ऑप्शन लिया हुआ होता है तो उस ऑप्शन को हम आउट कर देंगे सेकंड टाइम एसएल होने के बाद, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, चाहे 50 माइनस में हो चाहे 60 माइनस में हो या 25 प्लस में हो, कुछ भी हो। लेकिन उस टाइम पे हम 2 एसएल लगने के बाद हम ऑप्शन को नहीं लेंगे और हमारा ट्रेड जो है बाय है या सेल है वो एक साइड का उसको लेकर के चलेंगे। ठीक है। लेकिन उसके साथ हमारे को एक 10th रूल जो है थोड़ा मैंने मतलब नीचे लिख दिया है, वो 9th होना चाहिए था। तो उसमें क्या है कि क्या बोलते हैं जैसे मान लो थर्ड टाइम जब हमारा मतलब सेकंड टाइम जब एसएल लग जाता है तो सेकंड टाइम एसएल लगने के बाद जो है हम मान लो कि हमारा बाय बन गया वहाँ पे सेकंड टाइम के बाद एसएल लगने के बाद, तो हम उसी टाइम पे इन द मनी एक कॉल भी साथ में लेकर के चलेंगे उसी साइड की। मान लो 32,000 रुपीज़ पे बाय बन गया तो 32,000 की हम सीई भी लेकर के चलेंगे, वो होगी वीकली। ठीक है। कौन सी होगी? वीकली होगी वो, कि मान लो उस हिसाब से वो मूवमेंट भी अच्छी करेगी और मान लो 30 40 50 पॉइंट 100 पॉइंट हो गया तो वहाँ से जो है वो एकदम दे देगी। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो लॉस हुआ है वो लगभग मतलब मैक्सिमम कवर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ध्यान रखिए 10th रूल में कि जिस दिन 2 एसएल हिट हो जाते हैं उस दिन हम उसी साइड का ऑप्शन बाय करके वीकली वाला लेकर के चलेंगे। और जब हमने फर्स्ट टाइम जब हमने ट्रेड लिया था तो उस टाइम पे जो हमने ऑप्शन लिया हुआ था किसी भी साइड का हो उसको हम निकाल के आउट कर देंगे। ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना है हमने इंट्राडे में। एक लॉट बोला है तो 2 लाख रुपए के साथ 1 लाख रुपए का ही ट्रेड होगा।
उसमें मतलब 2 लॉट नहीं करना है, कितना भी मुसीबत आ जाए। ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। मेरे को क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि मेरे लेवल से कैसे ट्रेड होना है, तो मैंने सीधा लिख दिया है कि 2 लाख जिसका कैपिटल है उसके लिए प्रॉपर रूल्स हैं, और मेरी बातें आप सुन सकते हैं। वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए। ठीक है। दूसरा, उनके लिए जिनके पास कैपिटल थोड़ी कम है, जैसे 1.2 लाख कैपिटल है, उसके लिए क्या करना है। बाकी रूल सेम हैं, सिर्फ एक रूल फालतू है उसमें कि आप करेंगे एक लॉट में ट्रेड, लेकिन उसमें क्या करेंगे, मंथली का फार ओटीएम बाय करेंगे। मंथली का फार ओटीएम मतलब आउट ऑफ मनी। जैसे मान लो 33,000 पे मार्केट चल रहा है तो 36,000 की कॉल लेकर के चल देंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका मार्जिन बहुत कम लगेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका मार्जिन बहुत कम लगेगा। और सेम रूल्स हैं, डबल एसएल लगाना है। जब आपका एसएल मतलब टारगेट नज़दीक आने लगेगा तो आपने एसएल को सिंगल क्वांटिटी में करना है और टारगेट भी लगा देना है। 300 पॉइंट के ऊपर आपका जो है एसएल है, तो आपने जो है मंथली ऑप्शन जो है साथ में लेना है। तो तब फार ओटीएम नहीं लेना आपने, तब आपने बिल्कुल वहीं का लेना है जो मैंने बताया हुआ उसी हिसाब से। फार ओटीएम तब लेना है जब आपका जो 200-250 पॉइंट का भी एसएल है, लेकिन आप जो है उस टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको लेना है वो। ठीक है, बाकी सेम रूल्स हैं। पहले मंथ आप जो है टारगेट 1 का एम रखेंगे, उसके बाद आप टारगेट 2 का रखेंगे, और जब आपके जो है मतलब एसएल लग जाता है तो उसके बाद आपको जैसे 5500 रुपीज़ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे तो आप आउट हो जाएंगे। ये सेम रूल्स आपके उसमें भी अप्लाई हैं। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल के साथ थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बैंक निफ्टी के फ्यूचर का। अभी जैसे मान लो 32,340 पे हमारा बाय है और 32,025 हमारा एसएल है, तो हमारा एसएल कितना हो गया, 315 पॉइंट का। अभी आप देखेंगे तो टारगेट जो है आपका 415 पॉइंट का है। अभी आप क्या करेंगे कि 32,340 पे हमारे को बाय बन गया, तो 32,000 की पुट भी लेंगे इसमें। तो होगा क्या कि 32,340 पे जब हम फ्यूचर बाय करेंगे तो 32,000 की पुट आपको हो सकता है कि उस टाइम पे जो है मंथली वाली जो है 600 रुपये की मिल गई। ठीक है, अभी 32,755 यदि आपका टारगेट आता है तो आपको 415 रुपये मिलते हैं। 415 पॉइंट जब मिलेंगे तो आपका क्या होगा कि वहाँ पे 600 रुपये वाली पुट जो होगी वो लगभग 400 रुपये की हो चुकी होगी, तो आपको फिर भी 215 पॉइंट मिलेंगे। और यदि उसी फ्लो में यदि आप टारगेट 2 तक का भी वेट कर जाते हैं कहीं, तो आप देख लीजिए वहाँ पे आपको 520 पॉइंट मिलेंगे, और वहाँ पे आपके लगभग 250 से 300 पॉइंट ही बड़ी मुश्किल से गए हुए होंगे। तो जैसे जैसे आपका यदि फुल फ्लो में उसी में चला गया मार्केट, तो आपको टारगेट बड़े मिल जाएंगे। आपके फ्यूचर के फेवर में जा रहा है, तो ऑप्शन के फेवर में जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि 32,340 पे जब आपका 32,025 का एसएल लगेगा तो आपके 315 पॉइंट का एसएल लगेगा, तो कम से कम 150 पॉइंट आपको ऑप्शन दे रहा होगा उस टाइम पे। मंथली ऑप्शन की ये बात होती है। ठीक है, और जैसे वो इन द मनी हो जाएगा तो 32,030 पे से हमारा सेल लेवल बन चुका है, तो हमारी यहाँ पे एक फ्यूचर भी सेल हो गया। तो यदि वहाँ से हमारा ये टारगेट आ जाता है तो 32,000 की पुट जो है आपको कम से कम भी 300 पॉइंट दे देगी, 300-350 पॉइंट, और ये जो आपका ऑप्शन जो हो, ये जो फ्यूचर होगा, ये आपको प्रॉफिट दे देगा। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ सेम जो है सेल साइड में है। सेल साइड में यदि आपने यहाँ पे सेल किया तो आपका जो 33,300 की कॉल ले लेंगे साथ में। अभी उसमें क्या होगा, यहाँ पे यदि फर्स्ट टारगेट भी आता है तो आप देखिए यहाँ पे 415 पॉइंट मिलते हैं आपको, और यहाँ पे आपका जो है एसएल, यहाँ जो आपने ऑप्शन लिया होगा तो ये लगभग 150 से 200 पॉइंट आपके ले लेगा। तो मतलब फिर भी आपको मतलब लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट बड़े से बड़ा होगा। यदि आपको टारगेट 3 मिल जाता है तो आप देखिए यहाँ पे 630 पॉइंट मिलेंगे, और वो यदि 600 रुपये की पुट भी लिए कॉल भी ली हुई होगी तो 250 से 300 रुपये से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि वो मंथली है इसलिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। रूल्स आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, मेरी चीज़ें सुन लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई कैसे ट्रेड करना है, क्यों करना है। और कभी भी मार्केट में जो है कम पैसे लेकर के मत घुसो।
ट्रेडिंग करना है फ्यूचर में करो, प्रॉपर हेज के साथ करो यदि आपको डर लगता है तो, और लेवल्स के साथ करो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि लॉस होने के चांसेस नाम मात्र हैं, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर आप लोग जो है ध्यान रखिए। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद आज का यही था कि आपको लेवल्स पे कैसे ट्रेड करना है, तो एक थोड़ा सा एग्जांपल से यहाँ पे बता दिया, और मेरे रूल्स क्या हैं वो मैंने आपको समझा दिए। यदि इसमें भी कोई आपको डाउट होता है तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको कोई शक या सवाल है। ठीक है, पावर ऑफ लेवल्स यूट्यूब चैनल यदि आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो इसको आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल पावर ऑफ लेवल्स, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी पावर ऑफ लेवल्स से आप सर्च कर सकते हैं, और आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।